नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल वेलकम ऑल ऑफ यू। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अपन ये क्लासेस चला रहे हैं और निश्चित रूप से ये क्लासेस अगर आप देखेंगे और इनके अच्छे से नोट्स आप बनाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। विस्तार में सबसे पहले बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति समझें, उससे पहले अक्षांश क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। अभी अपन ब्रीफली समझ रहे हैं इसको। ये ग्लोब है, पृथ्वी है, और इस पे जो बीचों बीच लाइन खींची होती है इसे बोलते हैं, अपन थोड़ा इसको इधर बना देते हैं, इस पृथ्वी पर बीचों बीच जो लाइन खींची होती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश उसको बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश का एक पॉपुलर नाम है इक्वेटर लाइन, यानी भूमध्य रेखा। ठीक है सर। तो इस 0 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे वाला हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो सर इस अक्षांश के हिसाब से राजस्थान कहाँ है? तो पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, यानी अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। इस अक्षांश के अलावा एक पॉपुलर लाइन और होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम होता है कर्क रेखा। आप बखूबी जानते हैं कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा मतलब क्या है, कैंसर लाइन मतलब क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा का जो नाम है वो है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। चलो सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है सर। अब मैंने कहा कि जीके जीएस कंप्लीट तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी अपन देखते रहेंगे। इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी 2 बार काटती है कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। ठीक है सर। इस भूमध्य रेखा को, इसको इधर बना लेते हैं। भूमध्य रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी। और ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। वहां सर स्थिति विस्तार में नदियां भी आ गई, सारी चीजें आएगी बेटा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और याद रखना है दक्षिण अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका जो है, एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती है। तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। साउथ अफ्रीका जो है, 7 महाद्वीप जो है, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उनमें अफ्रीका जो है वो एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती है, और ये नदियां 2-2 बार काटती हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। ये जो आडी रेखाएं होती है, याद करने का तरीका ऐसे अक्षांश, देखो ए लिखते भी ऐसे ही हैं अपन, इस ए को मैं देखो तो लिखते ऐसे हैं, देखो ये ए। तो ये जो आडी लाइनें हैं ये कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। तो राजस्थान कहां स्थित है? तो सर पूरा भारत 0 डिग्री से ऊपर है। पहले अक्षांशीय स्थिति में दोनों की याद कर लेते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों में याद रखना है, जब भी अक्षांश की बात आएगी पूरे इंडिया में उत्तर उत्तर ही आएगा। उसका रीजन इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाला पूरा हिस्सा उत्तर है और पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री से नीचे वाला हिस्सा दक्षिण है। अपन ये जो 0 डिग्री है इससे 8 डिग्री ऊपर है भारत, ये कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं मैं, तटीय इलाके 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होते हैं, वो इंडिया वाली बात है। और यहां नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट भारत का दक्षिणी बिंदु यानी कन्याकुमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी भारत का जो ये दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, इसके 876 किलोमीटर नीचे है ये 0 डिग्री अक्षांश। तो इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ दक्षिण स्टार्ट होता है, तो दक्षिण वाला काम आएगा ही नहीं। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केवल नंबर याद करके चले जाते हैं। भारत में 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, वो गलत कर देते हैं। डायरेक्शन भी याद रखनी, दिशा भी याद रखनी है। जब अक्षांश की बात होगी तो उत्तर उत्तर आएगा। चलो सर, अक्षांश में तो आपने बता दिया, राजस्थान में ये सीधा सीधा आपको याद करना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सर देशांतर में भी बताओ, बिल्कुल बताते हैं भाई। देशांतरीय स्थिति, ठीक है सर। उससे पहले देशांतर समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे सर। ये ग्लोब, ये जो बीचों बीच लाइन खींची होती है इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, और इसका एक पॉपुलर नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा याद करने का तरीका द ऐसे लिखते हैं, यानी ये जो खड़ी लाइनें होगी, ये वाली लाइनें होगी, ये कौन सी होगी? देशांतर। मैंने याद करवा रखा, द से ऐसे और ए ऐसे लिखते हैं, तो ये जो आडी लाइनें जो हैं वो अक्षांश और खड़ी लाइनें जो हैं वो देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर से 2 हिस्से बन गए। ये हिस्सा हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। पूरा भारत जो है वो किस में है? पूर्व में है। इसीलिए इसमें ध्यान रखना है, भारत का क्या आएगा? पूर्व वाली स्थिति आएगी। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें बात करते हैं। राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति आपने देख ली है, भारत में बात कर रहे हैं देशांतर की जो खड़ी लाइनें होगी उसकी बात अपन कर रहे हैं, और बात करेंगे भारत की देशांतरीय स्थिति। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? भारत की देशांतरीय स्थिति। जैसे अक्षांशीय स्थिति देखा था वैसे अपन भारत की देखेंगे, तो याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की है। अगर राजस्थान की देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये स्थितियां हैं राजस्थान की और भारत की। इसमें ध्यान रखना है पूर्व में क्या आएगा? सॉरी, देशांतर में पूर्व आएगा। तो याद करके ध्यान रखना है, भारत अगर यहां मैप में मैं बना दूं, ये पूरा ग्लोब, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये 0 डिग्री अक्षांश। तो इससे 4 हिस्से बन जाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक साथ देखिए, अगर अक्षांश और देशांतर में, तो ये वाला हिस्सा बन रहा है उत्तर पूर्व। ये पूरा जो मैं बनाता जा रहा हूं ये उत्तर पूर्व। ये वाला हिस्सा बनेगा ऐसे, ये वाला दक्षिण पूर्व। ये वाला हिस्सा बनेगा इधर दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम। ये वाला हिस्सा इधर जो बन रहा है ये बन रहा है उत्तर पश्चिम। ये 4 हिस्से बन रहे हैं और पूरा इंडिया जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो याद रखना है भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के हिसाब से किधर है? उत्तर। देशांतर के हिसाब से किधर है? पूर्व। दोनों के एक साथ देखें तो उत्तर पूर्व। बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर हो गया। राजस्थान भी समझ में आ गया और भारत का भी समझ में हमें आ गया है कि ये उत्तर पूर्व में कैसे हैं। बेसिक बातें जो आप इनिशियल लेवल पे गलती करते हो, स्टार्टिंग में फाउंडेशन में गलती करते हो, वो चीजें अपन यहां पे समझ रहे हैं। ठीक है सर, राजस्थान आपने समझा दिया। राजस्थान सर भारत ही उधर है तो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और इंडिया में अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो याद रखना है राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा में है। भारत के अंदर की बात कर रहे हैं तो सर भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में जो है अपने गुजरात है। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। तो भारत में राजस्थान किधर आएगा? तो सर राजस्थान उत्तर पश्चिम में आएगा, यानी पश्चिम में जो गुजरात है उसके जस्ट ऊपर अपना राजस्थान है। ये राजस्थान की हमने बात की है। ठीक है सर, इसके अलावा नोट लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको यहां और समझा देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। और याद रखना है इनका रेशियो क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इस अनुपात में ये आगे बढ़ती है। याद रखना है पूर्व में चलने पर समय जुड़ता है जबकि पश्चिम में चलने पर समय घटता है। पूर्व की ओर चलेंगे तो 1 डिग्री चलेंगे 4 मिनट बढ़ जाएगा, 2 डिग्री चलेंगे 8 मिनट, 10 डिग्री चलेंगे 40 मिनट, 15 डिग्री चलेंगे 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आप सबने सुनी हुई है, वो सुनी हुई है आपने, वो आपने सुनी है IST, यानी अगर आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पता करना है तो GMT प्लस 5:30, यानी भारत का समय जो होता है वो ग्रीनविच मेन मेडिटेरियन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। यानी अगर लंदन में 12 बज रही होगी तो अपने यहाँ 5:30 बजेगी। अपने अभी मान लो 9:30 बज चुकी है तो लंदन में अभी 9:30 से 5.5 घंटे पीछे कर लो, मतलब उनके 4 बज रही है सुबह की। अभी वो उठे भी नहीं होंगे, सुबह की 4 बज रही है। वो अपने से 5.5 घंटे पीछे रहते हैं। उसका रीजन विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर को माना है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है। और हमने कहा कि सर 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री चलने में 82.5 इंटू 4 करोगे 330 मिनट आ जाएंगे। 330 मिनट को आप कह सकते हो 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अभी केवल इनको समझ रहे हैं अपन। बिल्कुल, नमस्ते, वेलकम प्रिया, स्वागत। यूपीएससी अड्डा AK-47 उत्तर पूर्व में राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्व में है, भारत में उत्तर पश्चिम में है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अपन बेसिक बातें रिवीजन या जो सीधे याद रखने पॉइंट, अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन याद कर रहे हैं। तो विश्व के मानक समय से मैं अगर 5.5 घंटे जोड़ो तो भारत का मानक समय आ जाएगा, क्योंकि विश्व का मानक समय ये GMT है और ये वाला टाइम है IST।
GMT से IST आने में 82.5 डिग्री चलना पड़ेगा। 1 डिग्री को पार करने में अपने 4 मिनट लगते हैं, इसलिए 82.5 को 4 से गुणा किया, 330 मिनट आ गए, 5.5 घंटे इसमें हो गए। ये कुछ बेसिक बातें अक्षांश और देशांतर के संबंध में थी, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। अब आगे कुछ बातें अपन देख लेते हैं। राजस्थान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान के सबसे उत्तर में है श्रीगंगानगर, सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा, सबसे पूर्व में है धौलपुर और सबसे पश्चिम में है जैसलमेर। जैसलमेर का कटरा, बांसवाड़ा का बोरकुंड, धौलपुर का सिलाना और गंगानगर का कोणा, ये अपने लास्ट बिंदु हैं, ये लास्ट पॉइंट हैं। बोरकुंड की तहसील आती है कुशलगढ़ तहसील, सिलाना की आती है राजागेड़ा तहसील, कटरा की आती है सम तहसील, और कोणा गंगानगर तहसील में ही है। यहां उत्तर से लेकर इस दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है, जबकि इस पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। वाह सर वाह। चलो, इसके अलावा पॉइंट याद रखना है, यहां मैंने आपको बताया था ये जगह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये जगह है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर उत्तर आएगा अक्षांश में, याद रखना है ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। वाह सर, रिवीजन करना है अभी, बस आप इन क्लासों से जुड़े रहोगे। रोज सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन मेरी क्लासेस हो रही है, सप्ते में 6 दिन सौरभ खंडेलवाल सर की क्लास हो रही है, सब चीज चल रही है आपके। चलो, यहां बीच में ये जो जिला आता है उत्तर दक्षिण की ओर काटने पर, ये जिला है नागौर जिला। ठीक है सर। उसके अलावा ध्यान रखना है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, इसी को सिंपल भाषा में कहते हैं पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या इसी को सिंपल भाषा में कहते हैं पतंगाकार। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसके अलावा ध्यान रखने वाली बातें राजस्थान में। चलो, और यहां बात करते हैं राजस्थान की आकृति का निर्धारण TH हैंडले ने किया। राजस्थान की आकृति का निर्धारण TH हैंडले ने किया। इसके अलावा यहां ध्यान रखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263। रिवीजन करते जाओ, याद यहीं का यहीं होता जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा, इनको पढ़ रहे हो तो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीजें अपन बता रहे हैं। आज हमने बातें की स्थिति विस्तार। सबसे पहले अक्षांश स्थिति, जो ऐसे ए लिखते हैं ना, जैसे आपको बताया था ये ए, यानी ऐसी जो लाइनें खींची होती है आडी रेखाएं, वो अक्षांश होती है। 3 अक्षांश का नाम याद रखना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। इसके अलावा भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है वो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों ही रेखाएं गुजरती है। ठीक है। देशांतरीय स्थिति ये लिखते हैं देश से देशांतर, ऐसे जो नीचे की ओर ऐसे लंबी रेखाएं खींची आएगी वो देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतर के हिसाब से भारत जो है वो पूर्व में है।
भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांत से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जब भी भारत की बात करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की, पूरे राजस्थान उसमें सब आ गए। भारत अक्षांश के हिसाब से हमेशा उत्तर में आएगा। जब भी आपको अक्षांश देखने के लिए कहें, भारत में कहीं पर भी दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी लिखा हो अक्षांश के साथ में, गलत कर देना। अक्षांश केवल उत्तर ही आएगा भारत में। और देशांतर जब भी पूछे, पूर्व के अलावा और कुछ भी लिखा तो वो रॉन्ग होगा, और अक्षांश देशांतर में उत्तर पूर्व आएगा। ये बात हमने की थी। फिर राजस्थान विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में है। देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। पूर्व में चलने पर समय जुड़ता है, जबकि पश्चिम में चलने पर समय घटता है। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। लंदन का मानक समय 0 डिग्री देशांतर है। भारत में 82.82 है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, 82.82 चलने में 330 मिनट लगेंगे। आज राजस्थान की स्थिति विस्तार में अपन बात करेंगे बाउंड्री की। सीमाओं के बारे में अपन बात करेंगे। सीमाएं याद रखें डियर स्टूडेंट, सीमाएं 2 प्रकार की रहती है जनरली अपन बात करें तो। एक तो होती है जलीय सीमा, जिसे तटीय सीमा भी कहते हैं, और एक होती है स्थलीय सीमा। कोरल बाउंड्री होती है, टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। तो ये जलीय सीमा या तटीय और स्थलीय। इस वाली में क्या होता है, एक और जमीन व दूसरी ओर पानी होता है, या दोनों ही ओर पानी होता है। जलीय सीमा या तटीय सीमा, एक तरफ पानी होगा, एक तरफ जमीन होगी, या दोनों ही तरफ पानी होगा, उसको जलीय तटीय कहेंगे। याद रखना है, राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता। पानी वाली कोई बाउंड्री अपने नहीं बनती है। यहां से एक्स्ट्रा के रूप में क्वेश्चन याद कर लेते हैं अपन कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। भारत में 9 राज्य जो हैं वो जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा सर राजस्थान के पास में पानी वाला कोई मामला नहीं है, तो अपने बंदरगाह कौन सा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, याद रखना है नोट में। दूसरा पॉइंट, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। और सर कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात। ये अपना सबसे नियर बाई फोर्ट है, सबसे नियर बाई बंदरगाह है। तो याद रखना है, राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता है। जलीय सीमा क्या होती है, तो या तो एक तरफ जमीन होगी व दूसरी तरफ पानी होगा, या दोनों ही तरफ पानी होगा, वो सीमा जलीय या तटीय सीमा रहेगी, कोरल बाउंड्री रहेगी। राजस्थान बिल्कुल नहीं बनाता है। अपने भारत के कितने राज्य बनाते हैं, 9 राज्य। सर कौन कौन से, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं। एक बार थोड़ा मैं एक्स्ट्रा में लिख देता हूं, एक्स्ट्रा, चलो इसको मिटाते हैं, बाद में लिखते हैं इधर। यहां पे अपन नोट के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाए भारत के 9 राज्य। ये वाली बात मैं कर रहा हूं, 9 राज्य। उनको याद करने का तरीका, केक गुम गया, केक जो लाए थे बर्थडे का वो गुम गया, ताऊजी आप, इस लाइन से अपन याद करेंगे। इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो, के मतलब हो गया केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, और गया से याद रखना कहां गया, गोवा। तय से याद रखना है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
पश्चिमी बंगाल। ये 9 वो राज्य हैं जो भारत में तटीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये याद रखना है, पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिम। और ये जो चारों हैं ये बनाते हैं आपके पूर्वी तटीय सीमा। वो इंडियन ज्योग्राफी में और पढ़ोगे, लेकिन हमने कह रखा है RAS, GK, GS, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो जितनी बातें, जितना नॉलेज है शेयर करते रह रहे हैं, आपको याद होता रहेगा, लिखते रहोगे, रिवाइज होता रहेगा, अच्छा लगेगा। अगर इनमें और पूछे कि सर मैक्सिमम कौन सा बनाता है, सर्वाधिक जलीय सीमा गुजरात बनाता है और सबसे कम जो बनाता है वो बनाता है गोवा। चलो सर, राजस्थान पढ़ते पढ़ते इंडिया में चले गए। कल भी अक्षांश और देशांतर स्थिति में इंडिया का कंपैरिजन किया था, याद अच्छा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब सीमाओं में दूसरा प्रकार था अपना टेरिटोरियल बाउंड्री, तलीय सीमा। तो सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में ये है 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान किन किन के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, तो एक तो बनाता है पाकिस्तान और बाकी बनाता है अपने पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। इन सब के साथ अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री बनती है, स्थलीय सीमा बनती है। अब इसको डिटेल से देखते हैं। स्थलीय सीमा के 2 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 देशों के बीच बनने वाली सीमा। 2 देशों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, जो स्थलीय सीमा का भाग होता है। दूसरी सीमा होती है अंतरराज्यीय सीमा, इंटरस्टेट बाउंड्री। इसका मतलब क्या होता है? एक ही देश के 2 राज्यों के मध्य बनने वाली सीमा। एक ही देश के 2 राज्यों के मध्य बनने वाली सीमा इंटरस्टेट बाउंड्री कहलाती है, अंतरराज्य सीमा कहलाती है। और 2 देशों के बीच बनने वाली रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है सर। अब राजस्थान किसके साथ बनाता है, तो याद रखना है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ ये वाली सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान किसका हिस्सा है? भारत का। यानी भारत एक देश हो गया, पाकिस्तान दूसरा देश हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है वो अंतरराष्ट्रीय है। ऐसे किन्हीं भी 2 देशों के बीच की बाउंड्री, भारत बांग्लादेश की बाउंड्री, भारत अफगानिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत के जो भी पड़ोसी है उन सबके साथ जो बाउंड्री बन रही है वो कौन सी बाउंड्री हो गई? इंटरनेशनल बाउंड्री। तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान अलग है। ठीक है, यहां पे याद रखना है, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा कहते हैं। एडवोकेट थे ये, वकील थे, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था अगस्त 1947 में। अगस्त 1949 में भारत व पाकिस्तान के बीच की रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है सर। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान के कितने जिले आते हैं? पुराने वाले बात कर रहे हैं, फलोदी को लेके कंफ्यूजन है अभी। याद रखना है, राजस्थान के 4 जिले इसमें आते हैं। पुराने वाले कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर। मैं पुरानों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी सरकार जो नए जिले बनी है
उनमें से खूब सारे छोटे छोटे जिलों को वापस मर्ज करेगी, तो जिसमें ज्योग्राफी में काफी बदलाव होगा। इसलिए एक बार जो सदाबहार चलता आ रहा है पहले वो याद करो, और सरकार जब श्योर हो जावे कि हम इतने जिले रख रहे हैं उसके बाद उसको अपडेट करना है। जानकारी जरूर रखें, अगर श्रीगंगानगर से जो नया जिला बना है अनूपगढ़, वो जिला यथावत रहता है तो वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। श्रीगंगानगर के अलावा ध्यान रखना है बीकानेर, एक सेकंड, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चार वो जिले क्रम बताए हैं मैंने, ऊपर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, उसके नीचे जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर, ये क्रम से देखा हमने। और 1070 में अगर देखें अपन तो 168 सबसे कम बनाता है बीकानेर और 464 सबसे ज्यादा बनाता है जैसलमेर, 210 बनाता है गंगानगर, 228 बनाता है बाड़मेर। ठीक है, अब अनूपगढ़ की कितनी सीमा है कोई नहीं जानता है अभी, जब तक सीमाओं का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तो स्थलीय सीमा राजस्थान में कितनी है 5920 किलोमीटर, उसमें से अंतरराष्ट्रीय कितनी लिख दी हमने सर 1070, किसके साथ बनती है ये, पाकिस्तान के साथ। लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिप रेखा उसको कहते हैं। राजस्थान में लंबाई कितनी है 1070, कितने जिले 4 जिले, और गंगानगर से अनूपगढ़ अगर जिला रहता है तो अनूपगढ़ भी आएगा 5, और जोधपुर से फलोदी अलग हुआ है, फलोदी वाला हिस्सा भी इसमें सस्पेंस में है, एक बार क्लियर हो जावे उसके बाद आपको क्लियर कर देंगे। चलो सर, अब सर अंतरराज्यीय सीमा 2 राज्यों के बीच बनने वाली, तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई होगी 4850 किलोमीटर, क्रम से याद करो। स्थलीय सीमा 5920, स्थलीय में 2 भाग, अंतरराष्ट्रीय 1070, अंतरराज्यीय 4850। अंतरराज्यीय किसके साथ, भारत के 5 राज्यों के साथ। सर 5 राज्य कौन से, पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600, गुजरात 1022। ये वो 5 राज्य हैं जिनके साथ अपनी इंटर स्टेट बाउंड्री बनती है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम है पंजाब और मैक्सिमम है एमपी। ठीक है सर, वेरी गुड, अच्छे से याद कर रहे हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्शन के हिसाब से पूछा जाता है, उसी क्रम में आपको याद रखना है। डायरेक्शन के हिसाब से पूछा जाने लग गया, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो याद रखना है उत्तर पश्चिम में बाउंड्री किसके साथ बनती है, पाकिस्तान 1070 किलोमीटर बनती है, और ये अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये वाली लाइन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री इधर बनती है, ये रेड क्लिप रेखा अपनी ये। ठीक है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। चलो फिर याद रखना है, यहां है पंजाब 89 किलोमीटर, यहां है हरियाणा 1262 किलोमीटर, यहां है यूपी 877 किलोमीटर, यहां है एमपी 1600 किलोमीटर, यहां है गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है सर, वेरी नाइस। तो डायरेक्शन वाइज उत्तर पश्चिम में सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान, उत्तर में किसके साथ, पंजाब, उत्तर पूर्व में किसके साथ, हरियाणा, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। इस क्रम में आपको ध्यान रखनी है। अंतरराष्ट्रीय यानी रेड क्लिप रेखा पूछे, इंटरनेशनल पूछे, अंतरराष्ट्रीय पूछे, वो बाउंड्री अपनी किस दिशा में है, तो याद रखना है वो अपने हैं उत्तर पश्चिम में। राजस्थान किस दिशा में अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, तो सर उत्तर पश्चिम में बनाता है। सर राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं, 4 जिले, 4 अभी के, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। मैं बार बार बोल रहा हूं, गंगानगर से अनूपगढ़ जिला नया बना है, वो भी इंटरनेशनल बनाता है। अगर वो जिला रहता है, नई सरकार उसको खत्म नहीं करती है, 5 जिले हो जाएंगे। फलोदी को लेके कंफ्यूजन है, एक बार सरकार क्लियर कर देवे, वैसे सीमा टच कर रही है, सरकार क्लियर करते हैं उसको भी अपडेट कर देंगे। चलो सर,
तो ये कुछ बातें थी, है ना। दो पार्ट में अपन ने थोड़ी थोड़ी रिवीजन किया है इसको। राजस्थान का स्थिति विस्तार, निकट दो प्रकार की सीमाएं बनती है, जलीय और स्थलीय। जलीय सीमा एक तरफ पानी है एक तरफ जमीन, या दोनों तरफ पानी होना चाहिए। राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता है। भारत के 9 राज्य बनाते हैं। राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात है। भारत के 9 राज्य कौन से? केक, गुम गया, ताऊजी आप, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऊपर वाले पांचों पश्चिमी तटीय तटीय सीमा बनाते हैं, जबकि नीचे वाले चारों जो हैं पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा में मैक्सिमम है गुजरात, मिनिमम है गोवा। इसके अलावा राजस्थान में स्थलीय सीमा का दूसरा भाग देखा हमने, दूसरी सीमा देखी स्थलीय सीमा। राजस्थान में 5,920 किलोमीटर है। पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात के साथ ये बनती है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये 5 राज्य अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। डायरेक्शन वाइज अगर अपन देखें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। तो ये रिवीजन करते रहें, साथ के साथ में याद करें। खूब सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खम्मा गणी, जय जय राजस्थान।